करते हैं एक्सरसाइज 13.6 से क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कह रहा है कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। तो ये कह रहा है कि एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी कैपेसिटी मतलब जो वॉल्यूम है वो 15.4 लीटर दिया हुआ है और उसका जो हाइट है ये 1 मीटर दिया हुआ है। तो ऐसे वाले जो सिलेंड्रिकल वेसल है इसको बनाने में कितना स्क्वायर मीटर ऑफ शीट मेटल शीट लगेगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को करते हैं डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो तो यहाँ पर ये 15.4 लीटर दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम है और जो हाइट है ये 1 मीटर है और वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो 1 क्यूबिक मीटर होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। तो अगर हम 1 लीटर यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 के नीचे मतलब 1/1000 क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम दिया हुआ, हाइट दिया हुआ बट रेडियस नहीं दिया हुआ और इस वजह से जो इसका मेटल शीट है, जो इसको बनाने में जो मेटल शीट लगेगा उसके लिए हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम वॉल्यूम से निकालेंगे। तो यहाँ पर यही बात हम लिखेंगे कि नाउ जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये दिया हुआ है हमको 15.4 लीटर। तो इसको अगर हम क्यूबिक मीटर में अगर हम कन्वर्ट करें तो इस रिलेशन को यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 15.4 और जो ये लीटर है तो इस लीटर की जगह हम 1/1000 क्यूबिक मीटर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है इसका फॉर्मूला होता है πr²h। तो यहाँ से अगर हम एक पॉइंट हटाएंगे तो एक ज़ीरो और आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा 154/10,000 क्यूबिक मीटर। तो जो पाई की वैल्यू है ये है 22/7। रेडियस हमको दिया नहीं हुआ, यही हमको निकालना है और जो हाइट है ये दिया हुआ है 1 मीटर इज इक्वल टू 154/10,000 क्यूबिक मीटर। तो अब इस r² को हम यहीं पे रहने देंगे और इसको जो नीचे 7 डिवाइड में है इसको ले जाएंगे ऊपर मल्टीप्लाई में और यहाँ पे एक 10,000 भी है और जो ऊपर मल्टीप्लाई में है वो आ जाएगा डिवाइड में। और 1 अगर हम नहीं भी रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसे कैलकुलेशन में। तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 22 1 ज़ा 22 और 22 7 ज़ा 154। तो यहाँ पर जो 7 है ऊपर न्यूमरेटर में ये 2 बार आ गया और नीचे यहाँ पर 10,000 है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 100 में। तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 7/100 मल्टीप्लाई अगेन 7/100 और इधर जो r है r² ये इधर का रूट बन जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास में ये 2 नंबर है और रूट में है तो पेयर बन के ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/100 मीटर। ये हमारा रेडियस हो गया। तो जो रेडियस है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 0.07 लिख सकते हैं इसको, या तो 7/100 भी रहने दे सकते हैं अगली कैलकुलेशन के लिए। तो ऐसे जो ये रेडियस है एक्चुअली 0.07 मीटर आ गया बट कैलकुलेशन में हम यही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इससे इजी पड़ेगा। तो जो सरफेस एरिया जो इसको बनाने में मेटल शीट की जो ज़रूरत पड़ेगी इसको बनाने में वो लगेगा सरफेस एरिया ऑफ मेटल शीट required for a cylindrical vessel is 2πr और r+h। क्योंकि जो ये सिलेंडर है ये क्लोज्ड सिलेंडर है मतलब बंद है ऊपर से और नीचे से, तो इसीलिए और इधर से तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए तो हम जो इधर का पार्ट है वो कर लेंगे और जो ऊपर और नीचे अगर हम बंद करेंगे तो इसका जो टोटल सरफेस है वो आ जाएगा। तो वही हमको यहाँ पर निकालना है, तो इसीलिए हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा रहे हैं। अदरवाइज़ अगर सिर्फ सरफेस एरिया अगर क्वेश्चन में कहता है तो आपको ये बात दिमाग में रखना पड़ेगा कि ऊपर से खुला है या बंद है। अगर दोनों तरफ से बंद है तो टोटल सरफेस लगाना है और अगर दोनों तरफ से खुला है तो कर्व्ड सरफेस लगाना है। तो यहाँ पे 2πr r+h इसका टोटल सरफेस एरिया है और अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 22/7 पाई की वैल्यू और जो रेडियस है यहाँ पर ये है 0.07 बट हम यहाँ पर 7/100 ले लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। फिर ये जो रेडियस है ये आ जाएगा 7/100
प्लस और जो हाइट दिया हुआ है ये दिया हुआ है 1 मीटर। तो अभी 7 से 7 ये कैंसिल हो गया और 22 इंटू 2 विच इज़ 44 अपॉन 100। और अगर इधर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और प्लस 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लस 7 इट इज़ 107 अपॉन 100। अब हमें ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे अलग मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4708 अपॉन 4 ज़ीरोज़ मतलब 10,000। और अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। तो जो मेटल शीट की जो ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी 0.4708 मीटर स्क्वायर। और ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 6 का।